हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप हर विषय में बढ़ते जाएं, आशीष पाएं, विशेषकर आत्मिक विषयों में बढ़ते जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और इसी इच्छा के साथ हर दिन प्रभु के वचनों को मैं आप तक लाता हूं। आइए प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। महापवित्र प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, इस पूरे साल भर कैसे आपने अपनी कृपा से हमारी अगुवाई की, किस प्रकार से आपने हमें आशीषित किया। रुककर सोचने में, आप पर आधारित होकर बढ़ने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? प्रभु के वचन में यीशु मसीह ने जो कृपा हम पर दिखाई है, उसे याद करना हमारे लिए अच्छा है। विशेषकर इन दिनों में जबकि हम उनके जन्म का महोत्सव मना रहे हैं, इसे याद करना और भी अच्छा है। एक वचन की ओर देखिएगा। कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री, उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। जानते हैं ना? आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, कृपा को जानते हैं ना? वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए, ताकि उनके कंगाल हो जाने के द्वारा तुम धनी हो जाओ। वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए, क्या लिखा है? वे धनी होने के बावजूद तुम्हारे लिए कंगाल बन गए, ताकि तुम उनके द्वारा या मसीह में धनी हो जाओ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपके लिए अपना नुकसान उठाए, जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दे। ऐसा कोई नहीं है। और अगर कोई आपके लिए थोड़ा बहुत त्याग कर भी दे, तो उसके पीछे उनका कोई अपना लाभ होगा। और फिर अगर कोई कुछ त्याग करे, तो अच्छे लोगों के लिए, भले कामों के लिए ही त्याग करेगा। लेकिन क्या कोई अयोग्यों के लिए, बेकार चीजों के लिए कोई त्याग करेगा? हम दावत केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जो दोबारा हमें दावत देने की क्षमता रखें। क्या हर किसी को बुलाते हैं? अपने बराबरी के लोगों के साथ ही हम उठने बैठने की इच्छा रखते हैं। लेकिन क्या जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, क्या उनके साथ हम अपने प्रेम को, अच्छाई को दिखाएंगे? हां, केवल वे ही लोग ऐसा करेंगे जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है और उनमें उनका मन है। और जिनके पास यीशु नहीं, वे ही वास्तविक पीड़ित हैं। एक और बात गौर कीजिएगा, यहां धनी का मतलब जिनके पास पैसे हैं या नहीं, वो नहीं है। यहां आत्मिक धन और आत्मिक गरीबी की बात हो रही है। अगर आप लौदीकिया की कलीसिया के विषय में जो कहा गया वो देखें तो शायद समझ आए। देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसकी 17वीं आयत का दूसरा भाग। और तू यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। क्या लिखा है? तू अभागा है। क्या मैं अभागा हूं? अरे, मैं कैसे अभागा हो सकता हूं? मेरे पास तो सब कुछ है। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, अच्छी नौकरी मेरे पास है, खूब सारा पैसा है, अधिकार मेरे पास है, शायद सोचते हो। लेकिन प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से कह रहे हैं, और लौदीकिया की यह जो कलीसिया है, आज की कई कलीसियाओं का यह एक प्रारूप है। अगर देखा जाए, आज ऐसे कई सारे चर्चेज हैं जिन्हें उस जमाने में मिशनरीज ने, प्रभु के महान सेवकों ने काफी त्याग के साथ में, और जो चर्च के विश्वासी थे उन सबों ने काफी त्याग के साथ में, समर्पण के साथ में उन कलीसियाओं को या उन कलीसियाओं की बिल्डिंगों को काफी मेहनत से खड़ा किया था। उनके पास जमीनों की कोई कमी नहीं है, उनके पास अच्छे बड़े बिल्डिंग्स हैं, अच्छी बात है। और आज भी उस चर्च के जो विश्वासी हैं, अच्छे बड़े अधिकारी हैं, धनी लोग हैं, वो सांसारिक तौर पर
जब परमेश्वर आशीषित करते हैं तो हम हर एक रीति में आशीषित होते हैं। जिस प्रकार तुम आत्मा में बढ़ते जा रहे हो, हर एक विषयों में बढ़ते जाओ। जब आप आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं तब परमेश्वर आपको अन्य चीजों में भी बढ़ाते हैं। यह सामान्य बात है। आशीषों को पाने के बाद केवल आशीषों को रखकर अगर प्रभु को छोड़ दें, इससे दुखद कुछ नहीं। जरूरत पड़ने पर प्रभु प्रभु, जब जरूरत नहीं तो कौन प्रभु। आज की जो मसीहियत है यह कुछ ऐसी ही है। इस लौदीकिया की कलीसिया के पास अच्छा नाम है, बहुत सारा पैसा है, यहां तक कि सांसारिक लोग भी उसे देखकर ईर्ष्या करने लगे। इतनी समृद्धि थी, उन्हें लगता था हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जिनके पास मसीह ही नहीं, वे गरीब हैं। यीशु मसीह ने हमें एक दृष्टांत बताया था। एक धनवान था जो काफी समृद्ध जीवन बिताता था। वहीं दूसरी ओर एक गरीब था, उसके पास खाने तक को खाना नहीं था। लेकिन इन दोनों में वास्तव में कौन धनी था और कौन गरीब? उस धनवान के पास इस संसार में सब कुछ था, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई और वो पाताल में पड़ा है। और उस गरीब के पास संसार में कुछ नहीं था, लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास करने की वजह से मरने के बाद वह स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बैठा है और आनंद मना रहा है। प्रभु की नजरों में हम धनी हैं या फिर हम कंगाल हैं? लौदीकिया की कलीसिया से प्रभु कह रहे हैं, तुम अभागे हो, तुम तुच्छ हो, तुम कंगाल हो और तुम अंधे हो और नंगे हो, पर जानते नहीं हो। जब मनुष्य परमेश्वर की सीमा लांघ देता है, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, कहा जाए तो आदम और हव्वा कंगाल हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा को उन्होंने खो दिया था। परमेश्वर ने उनसे कितना अधिक प्रेम किया था और संसार पर पूरा अधिकार दिया था। परमेश्वर ने उनकी रचना अपने स्वरूप में की थी। ऐसे में मनुष्यों ने जब शैतान को स्थान दिया, उन्हें अपने नंगेपन का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खो दिया था। जी हां, जो कोई भी बिना मसीह का है वो कंगाल ही है, क्योंकि इस संसार में आपके पास चाहे जो कुछ भी हो, मरने के बाद साथ कुछ नहीं आएगा, फूटी कौड़ी नहीं ले जाएंगे। लेकिन अगर मसीह हो, जीवन हो या मृत्यु, वे हमारे साथ रहेंगे। इसलिए हम धनी हैं। पूरी मनुष्य जाति आत्मिक तौर पर मृत होने की वजह से, रोग से, श्राप से, परेशानियों से नाश हो जा रहे हैं, शैतान के हाथों तले दबते जा रहे हैं। आज भी देखिए इंसानों को कैसे पाप के गुलाम हो रहे हैं। ड्रग एडिक्ट्स हो जा रहे हैं, शराबी हो रहे हैं, अश्लील चीजों को देखकर व्यभिचार को स्थान देते हैं, अपवित्र संबंधों में पड़ जा रहे हैं। विवाह के बंधन का, उसकी पवित्रता का आज कोई भी महत्व नहीं है। सच्चाई नाम की चीज उनसे कोसों दूर हो गई है। कितने सारे अनपढ़ों की बात छोड़िए, नासमझों की बात छोड़िए, अच्छे ओहदों पर रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी आजकल बेटिंग के शिकार हो रहे हैं। लैपटॉप पर बैठकर काम करने के बजाय बेटिंग कर रहे हैं, कर्जदार हो जा रहे हैं। कितने सारे लोग आज इस बेटिंग के शिकार होकर अपनी जिंदगी तबाह कर बैठे हैं, कर्जदार हो गए हैं। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। मनुष्य वास्तविक आशीष से वंचित हो गया है। हम अभागे हो गए हैं, हम बेसहारा हो गए हैं। हमारे सहारा कौन है? कौन है जो हमारे जीवन को बचा सकता है? चाहे मेडिकल साइंस कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, कितने ही इक्विपमेंट्स क्यों ना आ जाएं, कितने ही शानदार डॉक्टर हों, बिना प्रभु की कृपा के कोई नहीं बचा सकता।
हमारी सांस उनकी दी हुई भीख है। उस सांस के हमसे दूर होते ही हम किसी योग्य नहीं हैं, मिट्टी। मनुष्यों ने जब अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया और स्वतः ही नरक का मार्ग ले लिया था, उस दौरान हमारे प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान है, राजाओं के राजा हैं, सर्वोत्तम हैं, सारे धन और ऐश्वर्य के बादशाह हैं, सर्वाधिकारी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, वे हमारे लिए अपने उस ओहदे को छोड़कर संसार में आते हैं। यहां पैसों की बात नहीं हो रही, यह पैसे जो हैं कागज ही तो है। आज भले ही बिटकॉइंस हो, डिजिटल मनी हो, लेकिन यह कुछ भी हमें जीवन नहीं दे सकता। पैसा खा नहीं सकते ना, भोजन देने वाले वे ही हैं। लेकिन इंसान पैसों पर भरोसा रखता है, सोने चांदी पर, धन दौलत पर भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर दोबारा उनके साथ जुड़ने का, अनंत काल के लिए उनके साथ में निवास करने का, उनके संतान होने का अधिकार हमें दे रहे हैं। वचन कह रहा है वे धनी होने के बावजूद हमारे लिए कंगाल हो गए, और यह केवल उनका अनुग्रह है। वी आर नॉट वर्दी, हम इसके काबिल नहीं थे। केवल अनुग्रह दिखाकर हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए। अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर, वचन बताता है वे अपने आप को खाली करके, एम्प्टी करके इस संसार में आते हैं। गरीब होकर, कंगाल होकर वे इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और अपने बलिदान द्वारा हमारे पापों को, हमारे श्रापों को क्रूस पर अपने ऊपर लेकर, हमारे अपमान को, हमारी बीमारी को, हमारे दर्द को, पीड़ाओं को उन्होंने अपने ऊपर लिया, उसके दाम को चुकाया। हमारी जो नरक की सजा थी, उस नरक में जाने से उन्होंने हमें बचाया कि हम प्रभु यीशु में धनी हो जाएं, कि हम उनके राज्य के भागी हो जाएं। हमें राजपदधारी याजकों का समूह बनाने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया। और यही वास्तविक क्रिसमस का संदेश है। क्रिसमस का मतलब नए कपड़े पहनना, घर में स्टार्स वगैरह लटका देना, नाचना गाना, खुशी मनाना, प्लम केक्स बांटना क्रिसमस बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए मेरे प्रभु अपना सब कुछ छोड़कर इस संसार में जन्म लेते हैं कि मुझे उनके जरिए एक नया जीवन मिले। मैं जो नरक की आग में जाने वाला था, उनकी मृत्यु की वजह से नया जीवन मिला। यही क्रिसमस का संदेश है। प्रभु यीशु की मृत्यु से मुझे जीवन मिला है, यह क्रिसमस का संदेश है। कई लोगों को आज भी यह लगता है, क्या है यीशु के पास? वो खुद गरीब थे, अर्धनग्न अवस्था में क्रूस पर लटके रहे। जब अपने साथ हो रहे अन्याय से वे अपने आप को नहीं छुड़ा पाए तो मुझे क्या छुड़ाएंगे, कई लोग सोचते हैं। लेकिन यह आपके और मेरे लिए था। हमारी सजा को उन्होंने अपने ऊपर लिया, भूल जाते हैं। वचन हमें बताता है बिना मसीह का जीवन अभागा है, कंगाली भरा है, नंगा सा है, तुच्छ है। लेकिन जिनके पास मसीह है वे धन्य हैं। भले ही हम जिएं या मरें, प्रभु के संतान होने की वजह से हम उनके राज्य के भागी होंगे। स्वर्ग का धरती पर उतर आना ही वास्तविक क्रिसमस है। अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर एक सामान्य मनुष्य के तौर पर हमारे हाथों को पकड़कर स्वर्ग की ओर हमारी अगुवाई करने, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें पूरी तरह पवित्र करने और हमें दोबारा से परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। यही क्रिसमस का संदेश है। तो इन यीशु मसीह पर हम विश्वास करें और उनकी स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आप हमारे लिए इस संसार में आए, अपनी महिमा को छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर, नम्र और दीन होकर, कंगाल होकर आपने इस संसार में जन्म लिया ताकि आपके द्वारा हम धनी हो जाएं। प्रभु हमारी मदद करें कि हम संसार के धन के पीछे, संसार में नाम, प्रशंसा और प्रशस्ति के पीछे दौड़ने वाले हम ना हो जाएं, बल्कि जो वास्तविक धन है जिसे हम केवल आपके द्वारा पा सकते हैं, आपके खोजी होकर, आप में आनंदित और परिपूर्ण होकर, आप में धनी होकर, आपकी संपूर्णता में जीते हुए आपके राज्य का वारिस होने का अनुग्रह हमें से हर एक को प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने अपने जीवन में आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको सारी जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। क्रिसमस के वास्तविक संदेश को संसार भर में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करना भी आप मत भूलिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम